बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि एक ही बहस है कि किस तरह से अदम इत्मीनाद को कामयाब बनाना है। हुकूमत की कोशिश है कि इसको नाकाम बनाया जाए। अब पूरी अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी है, पूरी तवज्जो, हर तरह से कोशिश हो रही है कि जी इमरान खान को निकालना है, इमरान खान को निकालना है। हर हरबा, हर हथियार, सब कुछ, तमाम नजरियात, जो अपने जुमले थे, जो इनकी बातें थी, जो इख्तलाफात थे, सब बुलाकर बस एक टारगेट है। यहां तक कहा गया कि माइनस इमरान, सिर्फ इमरान खान निकल जाए, बाकी सारी पार्टी कबूल है। इमरान खान की जात से बस इनको इतना ज्यादा डर, खौफ कह लें या चिड़ कह लें, नफरत जो भी है कि जी वो नहीं होना चाहिए। और जब ये आएंगे तो यानी सारे एस्टेब्लिश्ड, यानी 30-30, 40 साल या 50 साल से सियासत में हैं, कई कई बारी इनको हुकूमतों में मिल गई। आप देखें कि ये क्या किया इन्होंने और अब आकर क्या करेंगे। अब एक ऐसा केस, बल्कि मैं आपके सामने मवाजना रखूंगा दो केसेस का कि क्या हो रहा है इस वक्त। और ये मैं नहीं कह रहा, इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है। एक केस जिसका नोटिस इमरान खान ने लिया, एक केस दूसरा सिंध का है, पीपल्स पार्टी वहां पर हुकूमत है और उनका अपना बंदा एमएनए है। वहां पर क्या हो रहा है, पहली चीज ये आपने देखा कि हर तरफ इस पर शुक्र अदा किया जा रहा है कि केस इतना हाईलाइट हुआ। जिनसी हिरासगी का, जिनसी तशद्दुद का केस, एक जोड़े पर, एक लड़का लड़की, नौजवान लड़का और लड़की, उन पर तशद्दुद हुआ। उनको तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनकी ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई गई, नाजेबा वीडियोस उनकी बनाई गई और फिर देखिए उनको वायरल किया जाता है। उस्मान मिर्ज़ा केस इस्लामाबाद का केस है। फिर इसमें अब देखिए कि केस आगे चला 5 महीने के अंदर, यानी ये स्पीडी ट्रायल था और इसमें सजा भी हो गई, उम्र कैद। 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा, 2 को बरी किया गया। यह केस इसलिए बड़ा अहम और अनोखा केस हो गया कि इसमें लड़का और लड़की मुनहरिफ हो गए। जो उन्होंने बयान दिए खुद मजिस्ट्रेट के सामने, कहा कि हम किसी दबाव के बगैर बयान दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहचाना, सब कुछ किया। उसके बाद वो खुद मुकर गए कि जी हम तो जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। और फिर स्टेट इसमें आई। इसका नोटिस लिया था इमरान खान साहब ने, उनकी लीगल टीम इसमें आई। उसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि जी लड़का और लड़की मुनहरिफ हो गए हैं, लेकिन स्टेट इसमें अब बनेगी पार्टी। और चूंकि वीडियोस मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, इसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली गई है, तो इस केस को आगे लेकर चलेंगे। और आखिरकार आप देखिए कि वरना होता ही हमारे यहां साल साल लग जाते हैं, तो 5 महीने में इस केस का फैसला किया गया और उम्र कैद की सजा मिली है 5 लोगों को, ताकतवर लोगों को, जिनका एक धंधा ही था, काम ही ये था, माजी में भी वो ये करते रहे। पता नहीं कितने जोड़ों को हिरासा किया और फिर क्या होता है, वो लोग सामने ही नहीं आए। इनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, लेकिन थक जाते हैं। जो भी है, इन्फ्लुएंस, पैसा, अदालतों के चक्कर, प्रोटेक्शन और गवाही के लिए बार बार आना एक मसला होता है। उसमें देखिए इस्लामाबाद में यह हुआ कि इंसाफ दिया गया। अब इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़दीन, सबसे ज्यादा मुखालिफ लोग भी सोशल मीडिया पर इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ जी इसमें इंसाफ हुआ, वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लिया था। और इसका मवाजना आप देखिए अगर सिंध के केस से किया जाए, वो शर्म दिला रहे हैं कि जनाब अदम इत्मीनाद में वोट के लिए वो शख्स यहां आ गया है। एमएनए जाम अब्दुल करीम, ये पीपल्स पार्टी का एमएनए है, चूंकि वडेरे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। आप ये देखिए कि वो यहां आए हैं जनाब कि जी अदम इत्मीनाद में इमरान खान को निकालने के लिए हम एक वोट भी मिस नहीं कर सकते, वो आ गए हैं। कोई यानी आप देखिए कोई है ही नहीं, ऐसा कानून नहीं है कि जी बगैर पेशी जमानत हो सकती है। वो बाहर भागा हुआ था, वो शख्स आ गया है वोट डालने के लिए। और एक तरफ कहा जा रहा है उसको जी जमानत मिली है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है पता नहीं मिली है नहीं मिली। लेकिन बात यह है कि ये सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा, उन्होंने इंसाफ दिलाना था। और नाजिम जोखियो ये केस है, नाजिम जोखियो एक मकामी सहाफ़ी, उसने किया यह कि जी इन वडेरों के, और एक भाई एमपीए है, एक एमएनए है, इनका कोई मेहमान था गैर मुल्की, उसकी वीडियो बनाई कि जी हाँ ये कोई गैर कानूनी शिकार कर रहा है, उस पर इसको ले गए, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, अपने फार्म हाउस पे ले गए और वहां पर इसकी मौत वाक़ हो गई। फिर जनाब इसको दबाने की कोशिश की, फिर सारे वहां पर वकील इकट्ठे हुए, सब कुछ किया, केस आगे चला। भाई जो है वो फिर गया, लेकिन बेवा उसकी बेचारी नाजिम जोखियो की वो खड़ी रही। वहां बेवा इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। और यहां पर इस्लामाबाद में यानी आप देखिए वो कत्ल का केस है, बेईमाना कत्ल का केस है, ये जिनसी तशद्दुद का केस है। यहां पर जिन पर वो जुल्म हुआ, वो दोनों लड़का और लड़की फिर गए, मुकर गए, अपने बयान से मुकर गए, फिर भी यहां पर इंसाफ हुआ, उम्र कैद हुई। वहां पर क्या है, वो बेवा दर बदर हो रही है इंसाफ के लिए। लेकिन वो एमएनए साहब तशरीफ ले आते हैं यहां पर, पूरी उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। वो आकर जनाब हुकूमत, इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी वोट डालेंगे, उसको निकालने के लिए सारा कुछ करेंगे। उस वज़ीर-ए-आज़म को जिसने नोटिस दिया और वहां पर इंसाफ दिया कि हाँ वो क्यों इस तरह के नोटिस ले, उसकी कैसे जरूरत हो, वो किस तरह से इस काम में कर दे। और ये वो लोग हैं कि जनाब देखिए सिंध में क्या ही मैं कहता हूं कमाल है कि वो इंसाफ अब ये पूरे मुल्क में मुहैया करेंगे। यानी
जो एमएनए हो, जो इनकी पार्टी का हो, कोई वडेरा हो, ताकतवर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कत्ल भी कर दे, अपने फार्म हाउस पे ले जाके कर दे, वहां पर आपको फोन हर चीज साबित हो जाए, गवाहन हर चीज आपके पास अवेलेबल हो, कुछ नहीं हो सकता, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और वहां पर अदालतों में क्या होगा, जमानतें मिल जाएंगी जनाब, जमानतें मिल जाएंगी। तो ये फर्क है। क्या अब आप मुवाजना कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। इमरान खान गलत है और उसको निकालना चाहिए, हाँ, कि ये नहीं होना चाहिए। हमें कैसा मुल्क चाहिए, कैसा इंसाफ चाहिए, कैसी अदालतें चाहिए, कैसी प्रोसिक्यूशन चाहिए। बहुत बुराइयां होंगी, अभी भी नहीं, ये नहीं कर सका जी इमरान खान 4 साल में। वहां 13 साल में क्या हो गया है, यहां 4 साल में जनाब स्पीडी जस्टिस नहीं होगा। अब आकर फ्रोक्रेसी में कानून बनाया कि जल्दी करें, ये है वो है, यहां और बड़े मसाइल हैं, बहुत कुछ होगा, कोई नहीं। लेकिन ये एक टेस्ट केस तो था। मुझे कोई केस ऐसा दिखा दें कि मुनहरिफ हो गए वहां पर गवाह जिन पर जुल्म हुआ, फिर भी उम्र कैद, 5 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। और वहां देख लीजिए, वहां 14 साल से हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ा फर्क आ गया। यहां पर वो 14 साल तो यानी अब हो गए हैं बगैर शिरकत गैर, ये एक रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले जितनी हुकूमतें मिली वो अलग हैं, उनको छोड़ दीजिए, उसका 20-30 साल का हिसाब नहीं लेते। अब ये 14 साल का लगा लें। और इमरान खान का जनाब आप कह रहे हैं जी 3.5 साल में इसने क्या किया है। आप पहले 13.5 साल या 14 साल का आप बताएं, फिर ये 3.5-4 साल का ये भी देख लेंगे। इस पर भी बात जरूर कर लेंगे, जरूर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए कि जी क्या आपने किया है, क्या बेहतरी लेकर आए हैं। मगर यहां पर आप देखिए बुनियादी चीज़ क्या होती है कि आप लोगों को इंसाफ दें। यही है कि इमरान खान जनाब फिर गलत है, वो कहता है जी यहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग है। वो जब देखता है कि अमीर तरीन आदमी है, हुकूमत में है, वो जितनी मर्जी दौलत बनाए, अरबों रुपए बाहर जनाब, अरबों डॉलर के, आप देखिए 1-1 अरब डॉलर का तो उनका एक जनाब महल है, 1 अरब डॉलर का। आप सोचिए ना जरा, महंगी तरीन जगह पर, पता नहीं वहां कितने महंगे गार्ड्स होते हैं, उसमें फिर रहे, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछ सकता किस तरह बनाई, क्या किया। और यहां पर आप जनाब गरीब की साइकिल आप चोरी करें तो उस पर ठीक है, चोरी चोरी है, लेकिन उस पर मुकदमा बनेगा, वो सारा साल धक्के खाएगा। और बाकी जनाब साइकिल छोड़ें, वो जनाब जितनी मर्जी दौलत लूट कर आप ले जाएं, कोई नहीं पूछने वाला। कत्ल कर दें, अगर आप एमएनए एमपी हैं, आप कत्ल कर दें, कोई नहीं पूछेगा आपको, ये तो छोड़ दें। तो ये जनाब जहां सूरत हाल होगी तो वहां आप कैसे इंसाफ की तवक्को करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ वो देखे ना कि जी हुकूमत गिराने, वो शख्स जो है जो क्रिमिनल होगा, कत्ल का मुलजिम होगा, वो बाहर से भी आएगा, हुकूमतें गिराकर फिर बाहर चला जाएगा। वाह 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 वाह, कमाल है ना जनाब, कमाल है। बस इसीलिए तो जनाब इलेक्टेबल्स को यही पार्टियां सूट करती हैं, इसीलिए वो लोटे बनते हैं, इसीलिए सारा कुछ होता है। अब मैं आपको आखिर में इसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूं। 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा हुई है। उस्मान मिर्जा मरकजी इसमें मुलजिम था, अब मुजरिम है, मरकजी मुजरिम है, वो सजा हो गई। इसको 5 मुजरिमों समेत ये सजा हुई है उम्र कैद की। और इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने केस का फैसला महफूज किया था और उसको अब सुना दिया। मरकजी मुजरिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 मुलजमान को बरी किया गया है। लड़का लड़की ये जिनसी तशद्दुद ज्यादती केस था। इसमें उस्मान मिर्जा, अदरीस क़य्यूम भट्ट, मुहिब खान बंगिश, हाफिज अताउर रहमान, इसको हाफिज तो कहना ही नहीं चाहिए, अताउर रहमान, फरहान शाहीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि मुलजिम उमर बिलाल मरवत और रेहान हुसैन को बरी किया गया है। अब इसका स्पीडी ट्रायल हुआ है क्योंकि हुकूमत ने इसका नोटिस दिया हुआ था और 5.5 माह में मुकम्मल हुआ है। 28 सितंबर 2021 को मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। 6 जुलाई 2021 को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केस शुरू हुआ था और इसका सबसे अहम पहलू यह आया कि गालिबन जनवरी में ये जो जोड़ा था ये मुनहरिफ हो गया अपने बयान से कि जी हम तो थे ही नहीं, हमें नहीं पता किसने वीडियो बनाई, किसने क्या किया, नहीं हम इनको नहीं पहचानते, बस ये तो सारा पुलिस ने बनाया केस। लेकिन देखिए वहाँ पर रियासत आई है आगे तो फिर इंसाफ दिलाया है और वहाँ पर देख लीजिए दूसरी तरफ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। ये तो हाल है यहाँ। आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आप क्या समझते हैं, कहाँ सही हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, किसका कसूर है, कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन इस मुल्क को संवारेगा, कौन इस मुल्क को बेहतर करेगा, कौन इस मुल्क में इंसाफ ला सकता है। इमरान खान की गलतियाँ हैं, ज़रूर गिनवाइएगा, प्लीज़ ज़रूर गिनवाइएगा, लेकिन मुवाजना भी साथ ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।